नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में आज से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर हंगामे के आसार। उत्तराखंड में 452 पंजीकृत मदरसे को संचालन के लिए प्राधिकरण से लेनी होगी मान्यता। हाईकोर्ट में जिला पंचायत बवाल मामले में डीएम एसएसपी से मांगा शपथ पत्र। आज होगी सुनवाई। स्टेट हाईवे के अस्तित्व पर मंडराया संकट। कनवाड़ी में पहाड़ी धड़कने से बिगड़ने लगे हालात। उधम सिंह नगर के स्मार्ट मीटर लगाने के 3 महीने बाद भी नहीं मिला बिल। गुस्साए लोगों ने वरिष्ठ लिपिक का किया घेराव। उत्तराखंड के चमोली, देहरादून सहित कई जिलों में बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान जारी। 24 घंटे के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां पैदल यात्रा पर निकले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, तो मुलाकात कर सरकार के कामों का फीडबैक लिया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की है। सीएम ने स्वच्छता मित्रों का भी हौसला बढ़ाया। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पैदल यात्रा कर निरीक्षण करने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की है और इसी के साथ स्वच्छता मित्रों का भी हौसला बढ़ाया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। भराड़ीसैंण गैरसैंण में ये सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। अनुपूरक बजट के अलावा सरकार कुल 9 विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। इस विधेयक में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों से संबंधित नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है। ये विधेयक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये सत्र राज्य की राजनीति और भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और मंदिरों से संबंधित नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव आज रखा जाएगा, और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आज सदन की पटल पर रखे जाएंगे? हाँ, देखिए बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज सदन शुरू हो रहा है, ये 4 दिन सदन चलेगा और पटल पे आज जो 9 लगभग 9 विधेयक जो पटल पर रखे जा सकते हैं और बहुत से ऐसे है कि जो प्रस्ताव है वो भी रखे जाएंगे। और जो यहाँ पे है, और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मेरे पीछे इस वक्त जो विपक्ष के लोग वो पहुंचे हैं, लेकिन अभी से सुबह से यहाँ एक हंगामे जैसी तस्वीर बनती नजर आ रही है और इनकी अपनी मांगे हैं। जो ये विपक्ष के जो विधायक है जो पहुंचे हैं, वो हाथों में तख्तियां लेकर के, और जो कई मुद्दे जो उन्होंने उठा रखे हैं, चाहे धराली वाला हो या नैनीताल वाला मामला हो या फिर स्वच्छ व्यवस्था को लेकर के हो या महिला अपराध लेकर के, कई ऐसे मुद्दे हैं जो वो उठाएंगे। जी बिल्कुल, तो आज पूरे हंगामे के आसार हैं शिवनारायण। लेकिन जिस तरीके से जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे, उनमें किन किन को मंजूरी मिल सकती है? आज के जो मानसून सत्र चल रहा है, जिसकी शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जो प्रस्ताव ऐसे कई प्रस्ताव हैं, जैसा अभी धर्मांतरण को लेकर के, यूसीसी को लेकर के कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो जिनको प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और वही बात करें कि अभी जिस तरीके से जो प्रस्ताव आए हैं उनको रखने के लगभग अगर सामान्य चलता रहा तो कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और उनको मंजूरी भी मिल सकती है। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और
ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से भराड़ीसैंण में सत्र की शुरुआत हो रही है। तो मंदिरों से संबंधित नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव आज रखा जाएगा। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। तो आपको बता दें, सरकार कुल 9 विधेयक सदन के पटल पर रखेगी और इसमें मंदिरों से संबंधित नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव शामिल है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर पौड़ी से है, जहां श्रीनगर हाईवे पर प्रेमनगर के पास पहाड़ी से बड़ी चट्टानें टूटकर सड़क पर आ गिरी, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द सड़क खाली कर यातायात बहाल किया जाए। प्रशासन ने यात्रियों से इस मार्ग पर फिलहाल यात्रा न करने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। आगे बढ़ते खबरों में। खबर रुद्रपुर से है, जहां नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। बीते सोमवार को रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। डीडी चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला फूंका और फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग की। 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान 5 सदस्यों के कथित अपहरण के मामले में कांग्रेस नेता दीपा दरमवाल की शिकायत पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदेश, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस कार्रवाई को कांग्रेस ने साजिश करार दिया है। कांग्रेस जिला कमेटी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही आरक्षण व्यवस्था से छेड़छाड़ और प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द मुकदमे वापस नहीं लिए तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हमने डीडी चौक पर रुद्रपुर में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पुतला दहन करने का काम किया है। जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी पर मुकदमे हुए हैं, जिस तरीके से भुवन कापड़ी जी पर मुकदमे हुए हैं, उनके साथ पुलिस ने हाथापाई करी है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। लोकतंत्र की हत्या की है। पंचायत चुनाव में कैसे गोलियां चली हैं, कैसे तलवारें खींची हैं, कैसे लाठियां बांधी गई हैं। गुंडागर्दी के बल पर पूरा पंचायत चुनाव भाजपा ने निपटाने का काम किया है। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण बेहरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और आप भी भली भांति जान रहे हैं कि जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव में रिजल्ट आने के बाद आरक्षण में धांधली की गई और उसके बाद भी नैनीताल जिले में वहां पर चुनाव वाले दिन किस तरह से पुलिस बिल्कुल खड़ी है और पुलिस के सहयोग से किस तरह से जिला पंचायत सदस्यों को उठाया गया। बेताल घाट में सरेआम गोली चल रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के बल पर, धन बल पर
और डर के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। त्रिस्तरीय चुनाव उत्तराखंड में हुए और इस देवभूमि की जनता ने अपनी खुली आंखों से सब कुछ देखा और सब कुछ समझा। जिस तरीके से इस भ्रष्ट सरकार ने सबसे पहले आरक्षण पे छेड़खानी करने का प्रयास किया, आरक्षण से पूरी तरीके से छेड़खानी की गई कि हमारे अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा जीत के आए। और उसके बाद जिस तरीके से नैनीताल का हादसा हुआ, जिस तरीके से गदरपुर में हुआ, मतलब पूरे प्रदेश में जिस तरीके से न्याय पंचायत के लोगों को, जिला पंचायत के सदस्यों को, बीडीसी को उठाया गया गुंडागर्दी करके, पुलिस को आगे करके। और सबसे हैरानी की बात है कि नैनीताल में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ऋषिकेश में लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। परमार्थ निकेतन घाट, त्रिवेणी घाट समेत कई घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन और जल पुलिस के जवान लगातार तटीय इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने और नदी के पास न जाने की हिदायत दी है। अगली सुनवाई और मौसम अपडेट पर नजर बनी हुई है। श्रद्धालुओं से निवेदन है, गंगा जी के घाटों से दूर रहें। पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं, गंगा जी के घाटों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जल श्रद्धालुओं से निवेदन है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल को क्रॉस कर चुकी है और यहां तमाम घाट जलमग्न हो चुके हैं, जिसका असर ऋषिकेश से निचले इलाके हरिद्वार, लक्सर और बालावाली में देखने को मिलेगा। वहीं प्रशासन द्वारा यहाँ तमाम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। SDRF और जल पुलिस के जवान सहित पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। और अब खबर सितारगंज से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में हुए पंचायत चुनाव सत्ता का दुरुपयोग करते हुए धांधली कराई गई है, जिससे भाजपा को चुनावी लाभ मिला है। आरोप लगाया कि नानकमत्ता और सितारगंज में जीते हुए प्रत्याशियों को पराजित दिखाकर तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया। इसी तरह नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कराकर मनमाने ढंग से मारपीट की गई। बेताल घाट में खुलेआम गोलीबारी और बाजपुर में गुंडागर्दी कर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी मढ़ा गया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने इसी तरह रुद्रप्रयाग में भी मनमानी करने को लेकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मनमानी उजागर करते हुए जन जागरण अभियान जारी रखेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार वोटों की चोरी में, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव उत्तराखंड में जिस तरीके से उन्होंने धांधलेबाजी से और अपने सत्ता के बल पर जिस तरीके से वोटों की चोरी की है, आज पुतला इस बात का फूका है हम लोगों ने नैनीताल में। हमारे विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी, सुमित हरदेव जी और हमारे उप नेता भुवन काबली जी और संदीप आर्या जी के साथ जो धक्का मुक्की नैनीताल के अंदर करी गई और उसके बाद 5 वोट छीन के ले गए, आज उसके विरोध में तमाम कांग्रेसियों ने इस बात का पुतला फूंका है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां रुद्रप्रयाग जिले के कमेडा में भारी मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। गैरसैंण में आगामी मानसून सत्र को देखते हुए ये समस्या और भी चिंताजनक हो गई है। प्रशासन और शासन के अधिकारी मिलकर सड़क को खोलने में जुटे हैं, लेकिन मलबा हटाने में अभी भी मुश्किलें आ रही हैं। दोनों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी में आगामी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक मां नंदा सुनंदा महोत्सव का शुभारंभ होगा। आयोजन समिति ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा सुनंदा के महोत्सव के रूप में कांदली वृक्ष यात्रा और महानंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापना सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की लोक कला और लोक भाषा को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में शहर के हजारों लोग शिरकत करेंगे। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुगण और यहाँ उपस्थित सभी इस शहर के सभी सम्रांत और जो इस मां नंदा सुनंदा के भाई के रूप में दिव्य ज्योति महोत्सव का यह 5वां वर्ष है। और मां नंदा सुनंदा महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव ही नहीं है। मां नंदा सुनंदा महोत्सव इस हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे जो वाद्य यंत्र है, इन सबको संरक्षण करने के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षित और भाषा को संरक्षित करने का एक मिशन के रूप में इस महोत्सव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज 5वां वर्ष है। इस 5वें वर्ष में सभी पूरा शहर एक होता है और बहुत झूम करके ये जो 7 दिन हमारे बीच में मां नंदा सुनंदा रहती हैं, उसका आनंद और उनका आशीर्वाद प्रत्येक जो संस्कृति प्रेमी है उसको लेता है। मां नंदा सुनंदा का ये हमारा 5वां वर्ष है, जिसे हम यहाँ आज 5वीं बार मनाए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी का विषय है। मां नंदा सुनंदा हमारी उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी हैं और मां नंदा सुनंदा की जोत जो हम नैनीताल मां नैना देवी के मंदिर से हल्द्वानी लाए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। डोईवाला के दुधली क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण सुसवा नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी की तेज बहाव से गांव की सुरक्षा दीवार और तटबंध को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यदि जल्द ही सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो बाढ़ का पानी गांव में घुस सकता है, जिससे जनधन की भारी हानि हो सकती है। ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मांग की है, मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा दीवार और चेक डैम बनाने की तत्काल मांग की है, ताकि बाढ़ के पानी से गांव को बचाया जा सके। प्रशासन से भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पूरे प्रदेश में बहुत जबरदस्त बारिश अत्यधिक हो रही है और हमारी मुख्य एक मांग है कि हमारे दूरदी क्षेत्र जो सुसवा नदी देहरादून से आती है, बिंदाल और रिस्पना, ये तमाम हमारे दूरदी क्षेत्र को होती आती है। तो हमारा एक शिमलास ग्रांट जड़ौन में एक बहुत पुराना बांध था, वो बह गया, टूट गया हो। तो हम चाहते हैं सरकार से कि उस बांध को बनाने के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। सुसवा नदी की बाढ़ से हमारे तटबंध टूट गए हैं, जो तार जाल से टूट गए हैं, घर तक पानी आने की संभावना है। किसी भी पल जन हानि हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। उसके तहत हमने ज्ञापन दिया है और इसमें हम लोगों ने मांग की है कि भाई इसको तटबंध बनाया जाए, बांध बनाया जाए और सुरक्षा की जाए बाढ़ से। आगे बढ़ते खबरों में। रुद्रपुर वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रवेश कुरैशी ने रामपुरा चौक के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज और एसआई नवीन जोशी द्वारा उन्हें बार बार बाहर निकाल दिया जाता है और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है। पार्षद ने कहा कि चौकी में कुछ दलाल किस्म के लोग बैठे हैं, जिनसे बात किए बिना कोई काम नहीं होता। कुरैशी ने कहा कि
सही लोगों के साथ भी उल्टी कार्रवाई की जाती है। अपनी बात न सुनने पर उन्होंने आत्महत्या तक की धमकी दी है। मामला गंभीर होने पर प्रशासन की ओर से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल जिला पंचायत चुनाव मामले की हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई कांग्रेस के लिए राजनीतिक लड़ाई में नया मोड़ लेकर आई है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिला पंचायत के साथ साथ राज्य की कानून व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं और हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पर हो रहे घरों के ध्वंस को भी कांग्रेस सशक्त रूप से उठाएगी। वहीं सुमित ने नैनीताल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस रेनकोट पहनकर घूमने वाले गुंडों को गिरफ्तार करेगी या फिर कोई नया बहाना बनाएगी। सर्वविदित है, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप कमेंट पढ़ लीजिए लोगों के। पब्लिक पूरी तरीके से समझ चुकी है कि क्या हुआ है, और हम तो सम्मानित उच्च न्यायालय का बहुत ही सम्मान करते हुए आदर पूर्वक बहुत धन्यवाद देते हैं कि स्वतः संज्ञान लेकर उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आखिरकार क्यों नौबत आ रही है कि चीफ साहब कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल से कि जाके सरकार से बोलिए इनका तबादला करें, और ये संलिप्त है। आखिरकार क्या वजह है कि कप्तान साहब ने पहली सुनवाई में कोर्ट से ये कहा कि साहब मेरे पास एफिडेविट आया है, ये लोग अपनी मर्जी से गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।